बताइए। ओके, आपको खरीदना है शेयर 103 रुपए 104 रुपए के आसपास, 108 110 मिनिमम टारगेट, उससे ज्यादा कभी हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाना है 101 रुपए का। और इस स्टॉक को पसंद करने की थोड़ी क्रेडिट देना चाहता हूं। सुराग जो मुझे मिला है वो जैन साहब से मिला है और स्टॉक का नाम है जयश्री टी। ठीक है, जयश्री टी मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं और आज फिर से रिकमेंड कर रहा हूं, बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं। ये रिकमेंडेशन ठीक उसी तरह की जिस तरह से EID पेरी की कल रिकमेंडेशन थी। और क्यों है रिकमेंडेशन बता दूं, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने 15 दिन पहले भी कहा था कि देखो चाय के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने मैनेजमेंट से बात की। कल जो डील हुई है वो डील बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? मैक्लियोड और गुडरिक के बीच में। तो गुडरिक के 2 चाय बागान मैक्लियोड ने खरीदे हैं। चाय बागान बिकते हैं किस भाव में? आपके पर किलो के हिसाब से जो चाय का प्रोडक्शन होता है। और ये डील हुई है 350 रुपए पर किलो के हिसाब से। और चाय का दाम चलता है 100-125 रुपए। तो प्रीमियम काफी, इतनी प्रीमियम पे वो दे रहे हैं। और रेवेन्यू का 1.5 से 2 गुना जो रेवेन्यू आ रहा है इन बागान से, वो रेवेन्यू दे रहा है अगर मैक्लियोड गुडरिक के 2 चाय बागान को। और मजे की बात है जयश्री के सारे बागान जो गुडरिक खरीद रहा है मैक्लियोड। हाँ, गुडरिक, सॉरी। हाँ, तो जो चाय के बागान हैं जयश्री के सबसे ज्यादा आसाम और दार्जिलिंग में। तो और वहीं पे सबसे ज्यादा दाम बढ़ रहा है और वहां फसल खराब भी नहीं हुई, जो हुई केरल में हुई है। दूसरा स्टॉक जो इनके पास है वो जबरदस्त है। 130-140 रुपए इस स्टॉक का कम से कम फेयर वैल्यूएशन होना चाहिए मेरे हिसाब से। और पूरी संभावना है 1 अक्टूबर को जब चाय के फिर से ऑक्शन होंगे, चाय के दाम बढ़ने वाले। अच्छा, आप शेयर खरीदो कम से कम चाय खरीद के जरूर रख लो। चाय महंगी होने वाली है, उतना तो कम से कम कर ही सकते हैं। और इनफैक्ट जयश्री टी की मैनेजमेंट से जब बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि सितंबर एंड या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अभी बढ़े नहीं है, बढ़ने बाकी है। बिल्कुल, जयश्री टी स्टॉक है, मजबूत है, फंडामेंटली ये खरीदना चाहिए हर गिरावट में, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी और ट्रेडिंग के लिहाज से भी। एक राय ले लेते हैं इस पर। कुणाल जी, एक बार बताइए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए दीपाली, इसमें एक ब्रेकआउट आज आया है 103 रुपए के ऊपर ये ब्रेकआउट आया है। मौजूदा भाव 109 रुपए का हो चुका है। तो मुझे लगता है कि काफी बड़ा ऑलरेडी राइज इसमें आ चुका है। रेजिस्टेंस चार्ट पर 118 के आसपास नजर आती है। तो 118 एक इवेंचुअल टारगेट होना चाहिए। इन स्तरों पर जो उन्होंने खरीदा है, जो होल्ड कर रहे हैं, मुझे लगता है 102 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख करके होल्ड करने की राय। ओके, 102 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की राय। और दीपाली, एक और स्टॉक आएगा, बस 2 मिनट मुझे दीजिए। आज के 2000 की तैयारी करिए। एक ये स्टॉक है और स्टॉक आ रहा है, मैं 2 मिनट डेटा निकाल दूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। बताइए कौन सा स्टॉक है? मैंने आपसे समय इसलिए मांगा था कि मैं एक डेट देख रहा था। डेट मिली है मुझे ये 25 मार्च 2018 की। और एक स्टेटमेंट है सुरेश प्रभु साहब का, जो कि कॉमर्स मिनिस्टर थे हैं। और ये भी सुराग मुझे दिया है जैन साहब ने। और हालांकि मैंने भी सुबह आज दिया था कि सरकारी कंपनियां आज रडार पर रहेगी, राइट। और जैन साहब भी सुबह के ये बोले कि सरकारी कंपनियां। देखिए, सरकार एक्शन में आ गई है। 2 स्टॉक जो तेज दौड़ लगाएंगे और जो 20-20% के कैंडिडेट हो सकते हैं, MMTC और STC, ये दोनों आज के 2000 में। MMTC ये चल रहा है इस वक्त लगभग 32 रुपए 50 पैसे और STC चल रहा है लगभग 141 रुपए के आसपास। ये दोनों स्टॉक भागने को तैयार है। क्यों है? खुद कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा है कि इन दोनों कंपनियों का मर्जर किया जाएगा। ठीक है, MMTC हाँ, और ये बात को आज 6 महीने होने आए। यही है कि ये होगा कब? मेरा ये मानना है ये होने की अब तैयारी है, बहुत जल्दी है। जिस तरह से सबको पता है कि अब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के पहले बहुत कुछ काम सरकार को कर लेना है, तो उसकी तैयारी होती हुई दिख रही है। तो STC थोड़ी कमजोर कंपनी है, MMTC मजबूत कंपनी है। दोनों के मर्जर से फायदा जो होगा, जो सिनर्जी आएगी, वो अमेजिंग होगी। और वही सिनर्जी लाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है। और बहुत जल्दी, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि अगले हफ्ते हो जाए या 10 दिन में हो जाए, ये तो मुझे पता नहीं। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं दीपाली, वो ये मिल रहा है कि बहुत जल्दी होने की तैयारी है, बहुत जल्दी। तो अल्टीमेटली सबको पता है बैंकों का मर्जर होगा। क्या नहीं पता था कब होगा, किन किन बैंक का किसमें होगा। यहां पर ये पता है मर्जर होगा, किन किन का होगा ये भी पता है, कब होगा ये नहीं पता। और ये कब का भी जवाब बहुत जल्दी मिलने की तैयारी है। इसलिए मेरा ये मानना है कि 2 कंपनियों पर फोकस कीजिए, STC और MMTC। दिन के लिए क्या लेवल होंगे ये तो आपको बता रहे हैं सर।
कुणाल जी। देखिए अनिल जी, मुझे लगता है कि जो आपके लक्ष्य होंगे वो तो आज के लिए हासिल हो गए हैं। 35 रुपए का भाव चल रहा है। आपने जब बोलना शुरू किया था उस समय 32 रुपए, बन चुके, 2000 से कहीं ज्यादा बन गए होंगे। तो जिन्होंने आज इंट्राडे के लिहाज से लिया है उनको तो मुनाफा बांधना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो पोजिशनल बेसिस पर इसको रख सकते हैं, मुझे लगता है कि 38 तक का एक मोमेंटम बन सकता है। तो 38 का टारगेट होना चाहिए पोजिशनल बेसिस पर। 33 रुपए पर रखें स्टॉप। और पोजिशनल खरीदने के लिए आराम से खरीदें, कोई हड़बड़ी न करें। मेरा पॉइंट है पोजिशनल खरीदने के लिए तो क्या है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाले बहुत सारे ट्रेडर सुनते ही नहीं है, मानते ही नहीं। हम बोलते 2000 वालों के लिए छोड़ दो, छोटे ट्रेडर के लिए छोड़ दो, लेकिन बड़े ट्रेडर जो है वो फटाफट खरीद लेते हैं। ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को पोजिशनल खरीदना, आराम से अपने भाव से खरीदें, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये सरकारी बैंकों में, सरकारी कंपनी में ऐसे ये वनडे वंडर ज्यादा है, एक दिन चलते 7 दिन सो जाते हैं। तो इसलिए आराम से लीजिएगा, कोई हड़बड़ी न करें। लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों पर दोनों स्टॉक्स कर रहे हैं ट्रेड। 11% ऊपर है एमएमटीसी और एसटीसी अब 8% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दिन भर के लिए लिया है तो यहाँ पर मुनाफा बुक कर ले, आपके 2000 से ज्यादा बने होंगे अगर आपने ट्रेड लिया होगा।